दोस्तों, अगर आप अकेले में कोई गलत काम कर रहे हो और ये सोच रहे हो कि किसको पता चलेगा कौन देख रहा है, तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो पूरा देखने के बाद आप गलत काम करने की सोचोगे तक नहीं। एक बार राजा के दरबार में ऐसा सैनिक था जिसकी मां नहीं, पिता नहीं, उसकी शादी नहीं, बच्चे नहीं, भाई नहीं, बहन नहीं, अकेला वहीं था। सेना में रहते हुए उसे जो कुछ भी धन मिलता वह उसे जमा करता जा रहा था। थोड़े दिन में एक सेठ जी जो सेना में माल सप्लाई करते थे, उनसे उसका परिचय हो गया और दोस्ती हो गई। सेठ जी ने कहा, जो तुम्हारे पास पैसा है वह उतने की उतने ही पड़ा है, तुम मुझे दे दो तो मैं उसे कारोबार में लगाकर दुगना कर दूंगा और पैसे से पैसा भी बन जाएगा। सेठ की यह बात सुनकर सैनिक ने सेठ जी को सारा पैसा दे दिया। सेठ जी ने कारोबार में लगा दिया। उनका कारोबार चमक उठा, खूब कमाई होने लगी, कारोबार बढ़ गया। थोड़े ही दिन बाद एक युद्ध हुआ। सैनिक जिस घोड़ी पर सवार होकर गया वह घोड़ी बेकाबू हो गई। सैनिक ने बहुत कोशिश की लेकिन घोड़ी नहीं रुकी और वह दुश्मनों के घेरे में जाकर खड़ी हो गई। दुश्मनों ने हमला किया, सैनिक भी मर गया और घोड़ी भी। जब सेठ जी को मालूम हुआ कि सैनिक मर गया तो सेठ जी बहुत खुश हुए, क्योंकि उसका कोई वारिस तो है नहीं। अब उसका पैसा भी मेरे पास हो गया, कारोबार भी चमक गया, लेने वाला भी नहीं रहा, तो सेठ जी बहुत खुश हुए। थोड़े समय बाद सेठ जी के लड़का हो गया। अब सेठ जी और खुश की, भगवान की बड़ी दया है, खूब पैसा भी हो गया, कारोबार भी हो गया, लड़का भी हो गया। लड़का होशियार था, पढ़ने में समझदार था। सेठ जी ने उसे पढ़ाया लिखाया। जब वह पढ़ लिख कर बड़ा हो गया तो सोचा कि अब यह कारोबार संभाल लेगा। अब उसकी शादी कर दी। अब घर में आ गई बहू रानी। अब सेठ ने सोचा कि चलो बच्चे की शादी हो गई, अब कारोबार संभालेगा, लेकिन कुछ दिन में लड़के की तबीयत खराब हो गई। अब सेठ जी डॉक्टर के पास, हकीम के पास, वैद्य के पास दौड़ रहे हैं, दवा खिला रहे हैं और दवा असर नहीं कर रही, बीमारी बढ़ती ही जा रही, पैसा बर्बाद हो रहा है, इलाज मर्ज हो गया। डॉक्टर ने कहा, इसे असाध्य रोग हो गया, यह बच्चा 2-3 दिन में मर जाएगा। डॉक्टर के जवाब देने पर सेठ जी निराश होकर बच्चे को लेकर रोते हुए आ रहे थे। रास्ते में एक आदमी मिला। अरे सेठ जी, क्या हुआ, बहुत दुखी लग रहे हो? सेठ जी ने कहा, यह बच्चा जवान था, हमने सोचा बुढ़ापे में मदद करेगा, यह अब बीमार हो गया है। हमने इसके लिए खूब पैसा लगा दिया, जिसने जितना मांगा उतना दिया, लेकिन आज डॉक्टर ने जवाब दे दिया, अब यह बचेगा नहीं, अब ले जाओ, घर 2 दिन में मर जाएगा। आदमी ने कहा, मेरे पड़ोस में ऐसे हकीम है जिसकी 2 आने की पुड़िया खाकर मुर्दा भी उठ खड़ा हो जाता है। सेठ जी बोले, जल्दी से तुम हकीम की दवा ले आओ। पुड़िया खाते ही, दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो कहानी को आगे सुनने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पुड़िया खाते ही बच्चा मर गया। अब सेठ जी रो रहे हैं, सेठानी भी रो रही है और घर में बहू रानी और पूरा गांव भी रो रहा है। गांव में शोर मच गया कि बहू रानी सेठ की कमर जमाने में टूट गई, सब लोग रो रहे हैं। तभी एक महात्मा वहां से गुजर रहे थे। वे बोले, हुआ क्या है? लोग बोले, इस सेठ का एक ही जवान लड़का था, वह भी मर गया, इसलिए सब लोग रो रहे हैं, सब दुखी हो रहे हैं। महात्मा बोले, सेठ जी रोना क्यों? सेठ बोला, जिसका जवान बेटा मर जाए वह रोएगा, नहीं तो क्या करेगा? महात्मा, तो इसमें इतना क्यों रोना? सेठ बोला, मेरा बेटा मरा है महात्मन। महात्मा बोले, उस दिन तो आप बड़े खुश थे। सेठ, किस दिन? महात्मा बोले, सैनिक ने जिस दिन पैसा दिया था कारोबार के लिए, पैसा मिला था तो खुशी थी। महात्मा, उस दिन तो आपकी खुशी का ठिकाना ही नहीं था। महात्मा बोले, जिस दिन सैनिक मर गया तब सोचा कि अब तो पैसा भी नहीं देना पड़ेगा, कारोबार भी खूब चमक गया, उस दिन तो बहुत खुश थे। महात्मा फिर बोले, और उस दिन तो खुशी का ठिकाना ही नहीं था, पता नहीं कितनी मिठाइयां बट गईं। सेठ बोला, किस दिन? महात्मा, जिस दिन लड़का पैदा हुआ था। सेठ बोला, लड़का पैदा होता है तो सब खुश होते हैं, मैं भी हो गया तो क्या? महात्मा बोले, उस दिन तो खुशी से आपके पैर जमीन पर नहीं पड़ते थे। सेठ, किस दिन? महात्मा बोले, जब बेटा बिहाने जा रहे थे। सेठ बोला, पिता बेटे को बिहाने जाता है तो हर आदमी खुश होता है, तो मैं भी खुश हो गया। महात्मा, तो जब इतनी बार खुश हो गए तो जरा सी बात के लिए रो क्यों रहे? महात्मा, यह जरा सी बात है, जवान बेटा मर गया, यह जरा सी बात है। महात्मा ने कहा, अरे सेठ जी, ये वही सैनिक पैसा लेने के लिए बेटा बनकर आया है, पढ़ने में, लिखने में, खाने में, पहनने में और शौक में।
और श्रृंगार में जितना लगाना था शादी ब्याह में सब लग गया और ब्याज दर ब्याज लगाकर डॉक्टर को दिलवा दिया। अब जो 2 आने बचे थे वह भी हकीम को दिलवा दिए और पुड़िया खाकर चल दिया। अब कर्मों का लेना देना पूरा हुआ। सेठ जी ने कहा, हमारे साथ तो कर्मों का लेन देन था, चलो हमारे साथ हुआ, लेकिन वह जवान बहुरानी घर में रो रही है। जवानी में उसको धोखा देकर विधवा बनाकर चल गया। उसका क्या जुर्म था कि उसके साथ ऐसा गुनाह किया? महात्मा बोले, यह वही घोड़ी है जिसने उस सैनिक को जवानी में धोखा दिया था। आज वही धोखा उसने इसे दे दिया। दोस्तों, वेदों, पुराणों, धार्मिक ग्रंथों के साथ साथ सभी साधु संतों का कहना है कि यह संसार कर्मों का लेखा जोखा है। इसमें जो जीव चैतन्य है वह समझदारी से भवसागर को पार कर जाएगा। ऐसी ही और कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।